हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। इस मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बस आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए। मतलब आप समझ रहे हैं, इतना कुछ है इस मार्केट के अंदर में सीखने के लिए कि अगर आप सीखते जाएंगे तो बहुत कुछ टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑप्शन चेन के डेल्टा के बारे में, थीटा के बारे में। पुट का डेल्टा कितना होता है, कॉल का डेल्टा कितना होता है, कितना थीटा उसमें डीके होता है, कितना बेगा होता है, कितना आईवी होता है। ये सब कुछ आज एक मतलब इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ख़ास तौर पर डेल्टा के बारे में, क्योंकि डेल्टा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक ऑप्शन बायर के केस में। ठीक है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आप लोग जानते होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं नहीं आपको पता नहीं है, बट देखिए कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है डेल्टा का ऑप्शन प्राइस के ऊपर। जो भी आपका ऑप्शन प्राइस बनता है वो डेल्टा में किस तरह से इफेक्ट डालता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, वो सारा का सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। जैसा कि मैंने पिछले सैटरडे को आपको ऑप्शन चेन की वीडियो बना करके दिया था, उसमें आपको ओपन एंड टेस्ट बताया था, चेंज इन ओपन एंड टेस्ट किस तरह से आप देखते हैं वो आपको बताया था। तो मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे को डेल्टा के बारे में और थीटा के बारे में आपको समझाऊंगा कि आपको मतलब इससे क्या जानकारी मिलेगी, किस तरह से एक आप बिगिनर हैं अगर तो क्या आप समझ पाते हैं। और शायद मैं आपको इतना इजी तरीके से आपको आज बता पाऊंगा इस डेल्टा के बारे में कि यकीन नहीं करेंगे आप। और आज के बाद जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे, जब भी आप कोई ऑप्शन बाई करेंगे, तो आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि हाँ, ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। जो ऑप्शन मैं बाई कर रहा हूँ उसमें कितना प्राइस बढ़ेगा, अगर यहाँ से ऑप्शन का मोमेंट या यहाँ से इंडेक्स का मोमेंट 50 पॉइंट चला गया तो कितना ऑप्शन का प्राइस आपका बढ़ेगा। अगर आपका इंडेक्स का मोमेंट किसी प्राइस से कितना, मान लीजिए 50 पॉइंट नीचे चला गया, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम में कितना नुकसान होगा, वो सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। बट प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि देखिए मैं अपना कोशिश पूरा करता हूं कि जिस तरह से भी आपको सिखा सकूं अपनी भाषा के द्वारा, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको प्रदर्शन कर सकूँ वो मैं आपको बेस्ट अपना देने की कोशिश करता हूँ। बट फिर भी अगर कोई गलती रह जाती तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि वो ऑप्शन चैन वाली वीडियो जरूर देख लें मेरी, चूँकि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानकारी ऐसे मिल जाएगी जो आपको अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए उस चीज़ को। ओके, तो देखिए ये आपका निफ्टी का आपका यहाँ पर मैंने कुछ मतलब स्क्रीनशॉट आप मान सकते हैं, स्क्रीनशॉट टाइप का लिया हुआ है। आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, इस तरफ आपका कॉल का डेल्टा आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको पुट का डेल्टा दिख रहा है। ठीक है, ये डेल्टा आप समझ लेना। हो सकता है आपको दिखाई दे स्क्रीन में या ना दिखाई दे बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो डेल्टा होता है ना, वो आपका पुट का भी डेल्टा होता है, ठीक है, और आपका कॉल का भी डेल्टा होता है, समझ लीजिएगा। तो इस तरफ अगर आपका मान लीजिए कि कॉल का डेल्टा है, इस तरफ आपका पुट का डेल्टा होता है ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन चेन कोई भी देख लीजिए, उसमें डेल्टा इस तरह से आपका होता है। अब डेल्टा के साथ साथ ही आपका बीच वाला जो इधर आप प्राइस देख रहे हैं, ये आपका स्ट्राइक प्राइस होता है। इधर ये स्ट्राइक प्राइस का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपका इंडेक्स का जो रेट चल रहा है वो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आईवी है। आईवी मैं आपको समझा दूंगा कि आईवी क्या होता है। आईवी का मतलब होता है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू मत समझिएगा, ये आईवी का मतलब है एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी। ऑप्शन के प्राइस की एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी यहाँ पर ये दर्शाता है। ओके, इस साइड अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता चल रही, इधर आप बेगा की वैल्यू पता चल रही, यहाँ पर आपका गामा होता है। जो गामा आपने बहुत सारा कई बार सुना होगा, गामा फटा तो आपका ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ गया। ओके, यहाँ तक आपको पता चला। अब आते हैं यहाँ पर बात करते हैं कि आपका डेल्टा किस तरह से कैलकुलेशन होता है। सबसे पहले आप ये समझिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका कोई ऑप्शन आप चेन खोलते हैं, चाहे आप निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप बैंक निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप फिर निफ्टी का ले लीजिए, चाहे आप जिसका भी ले लीजिए ऑप्शन चेन। ठीक है, आपका जो एटीएम होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि ऑप्शन चेन में 3 आपके चीज़ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चीज़ आपका एटीएम होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जस्ट मिनट, हाँ इसको थोड़ा मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि एटीएम। ठीक है, एटीएम आपको पता है एटीएम कौन सा प्राइस होता है, जो आपका करंट रेट चल रहा होता है। ठीक है, करंट रेट का मतलब जो आपका इंडेक्स करंट चल रहा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 26,200 चल रहा है या 26,100 चल रहा है, तो जो भी आपका चल रहा है वो उसको हम क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं, मतलब एट द मनी बोलते हैं।
उसके ऊपर का रेट को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर आपके प्राइस थोड़ा थोड़ा कम होते जाते हैं उसके ऊपर आपके क्या होता है, ओटीएम होता है, जिसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। जहाँ पर आपके एटीएम के नीचे जो आपका प्राइस चलता या बढ़ता जाता है उसको हम आईटीएम बोलते हैं, जो कि इन द मनी होता है। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो हमारी देखना पड़ेगा। चलो भी आप जब ऑप्शन चयन देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपका एटीएम ये है, ठीक है, आपका जो एटीएम है आपका, मान लीजिए कि एटीएम यहाँ पर ये आपका चल रहा है एटीएम है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटीएम का कॉल और पुट साइड का दोनों को डेल्टा मिला करके आपका एक बनता है, समझिएगा, एक बनता है। मतलब अगर आपके पुट साइड का डेल्टा 0.52 है, क्लियर हो रहा है प्लीज़, ये अभी माइनस और प्लस को छोड़ दीजिएगा। अगर आपका पुट साइड का डेल्टा 0.52 है तो इसमें कितना माइनस होगा, मतलब कितना प्लस होगा, तो ये 1 हो जाएगा, बताइए। इसमें आपका 48 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कॉल और पुट का मिला करके एक ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एटीएम का डेल्टा जो होता है वहाँ पर आपका अराउंड, आप यूँ बोल सकते हैं कि 48 से लेकर के, मतलब 0.48 से लेकर के आपका 0.52 तक अगर वो हो तो आपका इसका मतलब ये एटीएम है, ठीक है। आप अगर एटीएम यहाँ से आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आप इंडेक्स से नहीं कैलकुलेट पा रहे हैं, तो अगर आपको डेल्टा देखने आता है तो आप अगर ये डेल्टा आपने पकड़ लिया तो आप डेल्टा से भी आप ये बता सकते हो कि भैया एटीएम का प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही। आपको अगर ये डेल्टा पता है कि आपका यहाँ पर आपने देख लिया कि पुट की तरफ का डेल्टा 0.52 है, या पुट की तरफ का डेल्टा मान लीजिए 0.50 है, या पुट की तरफ आपका डेल्टा 0.48 है, या पुट की तरफ का डेल्टा 0.49 है, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब आप उसको एटीएम कंसीडर कर सकते हैं, चाहे आपका वो कॉल की तरफ का डेल्टा हो चाहे वो पुट की तरफ का डेल्टा हो, मतलब वो एटीएम ही होगा। इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको डेल्टा यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपको डेल्टा यहाँ पर दिख रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पर ऊपर जाते हैं, ये देखिए आपका 0.54 आ गया और आपका पुट की तरफ का डेल्टा 0.46 आ गया। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा पता है, आपका एक ही आएगा। मतलब चाहे आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा को कैलकुलेशन करेंगे, आपका एक ही आपका डेल्टा बनेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चाहे ओटीएम में चले जाए, चाहे आईटीएम में चले जाए, कहीं भी चले जाए। अब चलिए मैं यहाँ पर कॉल की तरफ ओटीएम जा रहा हूँ। अब कॉल की तरफ अगर मैं ओटीएम गया, मान लीजिए 26,400 आपका कॉल, ये ओटीएम है ना भाई, ये ओटीएम है कि नहीं है, 26,400 आपका कॉल की तरफ आपका ओटीएम हो गया। बट यहीं पर पुट की तरफ आपका क्या हो जाएगा, आईटीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि कॉल का आपका डेल्टा यहाँ पर कितना है, 0.29 चल रहा है, लेकिन वहीं पर अगर आप पुट का डेल्टा देखते हैं तो आपका 0.71 है। अब अगर इन दोनों को आप यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये आपका एक ही आएगा। क्लियर हुआ? डेल्टा का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना है थोड़ा थोड़ा प्लीज़, बहुत सारा चीज़ है इसमें, अभी इतना जल्दी भाग मत जाना। अरे अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। एटीएम से लेकर के अब यहाँ पर देखिए जो पुट का केस था भाई, पुट का केस में मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला आपका एटीएम था, ठीक है, जिसका डेल्टा आपका 0.52 था। अब इसके नीचे आप जितना जाते जाएंगे, जितना इन द मनी जाते जाएंगे, उनका डेल्टा क्या है, बढ़ता जाएगा। इन द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, पुट के केस में उनका डेल्टा आप देखिए बढ़ रहा है ना, 65, 71, 77, 81। इसी तरह से आप नीचे आइए, आपको डेल्टा यहाँ पर, ये अभी मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट नहीं ले हूँ बट ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपका इसी तरह से आपका डेल्टा 1 भी हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर 0.91 दिख रहा है ना, अब और नीचे आप इन द मनी में जाएंगे तो आपका डेल्टा 1 दिखाई देगा। अब 1 डेल्टा का मतलब क्या है ये आप समझिए। सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर आपका 1 डेल्टा होता है वो क्या होता है, वो जो प्राइस होती है वो डायरेक्ट आपकी फ्यूचर वाली प्राइस हो जाती है, समझ रहे हैं। जहाँ का डेल्टा 1 हो गया वहाँ का प्राइस आपका फ्यूचर होता है, मतलब ऑप्शन का जो प्राइस होता है आप एज ए फ्यूचर कंसीडर कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसे कैसे, तो देखिए जो डेल्टा जहाँ पर 1 होगा ना, 1 उसका ऑप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि 26,700 का जो आपका एटीएम का मतलब जो प्राइस आपको चल रहा होगा वो 476 रुपये चल रहा है ना यहाँ पर 476। तो इसी तरह से चूंकि इसका डेल्टा आपका कितना था, 0.91 था, ठीक है। अब यहीं अगर और नीचे चले जाएंगे आप, अब मान लीजिए 26,800 में चले जाते हैं। अब इसका मान लीजिए कि डेल्टा आपका अगर 1 है, डेल्टा अगर 1 है तो उसका प्राइस यहाँ पर आपको कितना चल रहा है, देखिए आपका आप 572 चल रहा है। अब 572 का मतलब ये हो गया कि अगर आपको 1 लाट यहाँ पर बाई करना है, 1 लाट आपको यहाँ पर निफ्टी की पुट बाई करना है जिसका डेल्टा 1 चल रहा है, यहाँ पर आपको कितना पैसा पैड करना पड़ेगा अब आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है।
तो इसका मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर आपका 572 है तो आप यहाँ पर 572 इंटू निफ्टी का जो लाट साइज होता है आपका 25, आप इसको मल्टीपल कर देंगे। ये कि आपका जो प्राइस मान लीजिए XYZ के लिए इसका मान लीजिए 600 रुपये चल रहा है। अब 600 रुपये वाला जो आपको ऑप्शन यहाँ पर बाई करना है उसका प्राइस यहाँ पर आपको कितना पैसा लगेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 15,000 रुपये लगता है एक लॉट बाई करने के लिए। समझिएगा, पूरा गेम समझिए। एक लॉट बाई करने के लिए अगर आप यहाँ पर 15,000 रुपये पैड कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको ये जो 600 रुपये वाला जो आप ऑप्शन अगर बाई करते हैं जिसका कि डेल्टा ₹1 चल रहा है, जिसका डेल्टा 1 चल रहा है, उसका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 600 रुपये चल रहा है। अगर आप इसका प्राइस बाई करते हैं 15,000 में तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके प्राइस में, अब ये समझिए, सुनिए। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इंडेक्स का प्राइस, समझिए, अगर डेल्टा 1 वाला आप कोई भी ऑप्शन बाई करते हैं जिसका डेल्टा आपका 1 चल रहा है, चाहे आप कॉल बाई करें चाहे आप पुट बाई करें, जिसका डेल्टा यहाँ पर 1 चलता है, उसमें अगर आपका जो इंडेक्स है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका इंडेक्स चल रहा है 26,000, मैं आप XYZ की ले रहा हूँ, आपका इंडेक्स यहाँ पर 26,000 चल रहा है और यहाँ पर इसका डेल्टा मान लीजिए कि 1 चल रहा है। आप एक डेल्टा यहाँ पर आप खरीदते हैं, एक वाला डेल्टा ऑप्शन बाई करते हैं और उसका क्या होगा, मान लीजिए कि 600 रुपये आपका उसका ऑप्शन का प्राइस है जिसका डेल्टा यहाँ पर ₹1 चल रहा है। ओके, अब चूंकि आपने पुट बाई किया था, अब मार्केट अगर यहाँ से 26,000 से 1 पॉइंट भी डाउन होती है, समझिएगा, 1 पॉइंट भी यहाँ पर डाउन होती है तो आपको कितने को यहाँ पर प्रॉफिट होगा, आपको सीधे 25 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, मतलब 1 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में 10 पॉइंट भी यहाँ पर डाउन हो जाती है, मैं सीधे मार्केट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट, चूंकि डेल्टा आपने 1 बाई किया है। अगर मार्केट आपकी यहाँ पर सीधे सीधे 10 पॉइंट डाउन होती है तो आपके ऑप्शन में सीधे ये कितना इंक्रीमेंट होगा, 10 पॉइंट, मतलब ये आपका ऑप्शन 10 मतलब 610 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपका जो इंडेक्स है अगर ये 50 पॉइंट नीचे आ जाता है, मतलब ये सीधे इंडेक्स आपका कितना आ जाता है, मतलब 25,950 आ जाता है, तो आपने जो 600 रुपये वाला जो आपने ऑप्शन बाई किया था जिसका डेल्टा आपका 1 था, इसका आपका ऑप्शन का प्राइस 650 रुपये आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिंपल है, इसका 1 पॉइंट और इसका बढ़ना 1 पॉइंट, घटना 1 पॉइंट तो ये भी घटेगा सीधे 1 पॉइंट। अगर यहीं पर आपके मार्केट अपोजिट में चली गई और आपने 26,000 वाला मान लीजिए कि कोई भी आपने ऑप्शन बाई किया था जिसका डेल्टा 1 था, अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर 10 पॉइंट चली गई तो आपको सीधे तुरंत के तुरंत 10 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब अगर आपके पास फ्यूचर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मुझे थीटा डीके नहीं चाहिए, मतलब टाइम डीके नहीं चाहिए। बहुत से लोग क्या है, टाइम डीके से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ऑप्शन बाई करते हैं, उनके पास पैसा रहता है बट वो ऑप्शन बाई कर लेते हैं और वो थीटा डीके मतलब जिसको हम टाइम डीके बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि मार्केट का काम है, अगर यहाँ पर रुकेगी तो आपका यहाँ पर टाइम डीके होना ही है। तो वो कहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, सीधे जिसका डेल्टा 1 चल रहा है। क्लियर हो रहा है? जिसका डेल्टा 1 चल रहा है, चाहे आप कॉल की तरफ शिफ्ट हो, चाहे आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो जिसका डेल्टा 1 चल रहा है उसको आप वो ऑप्शन बाई करिए। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो आप जिसका डेल्टा यहाँ पर 1 चल रहा है आप उस पुट को बाई कर लीजिए। जितना पॉइंट आपका इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा उतने पॉइंट आपके कॉल वाले ऑप्शन में यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जितना पॉइंट आपका इंडेक्स नीचे गिरेगा उतना पॉइंट आपके यहाँ पर पुट वाले ऑप्शन में आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल है। आपका यहाँ पर कितना लग रहा है पैसा, कैपिटल आपका यहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये लग रही है। ठीक है, 15 से 20 हज़ार रुपये लग रही है और यहाँ पर आप डायरेक्ट फ्यूचर में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। एक फ्यूचर का नाम सुनो भाई, अगर आप निफ्टी का फ्यूचर आप बाई करते हैं तो निफ्टी का फ्यूचर का मतलब ये होगा कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा होनी चाहिए तब आप निफ्टी का फ्यूचर बाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में डायरेक्ट फ्यूचर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन का प्राइस बाई करके, तो आप डेल्टा सीधे पकड़िए 1 वाला। एक डेल्टा अगर आप पकड़ते हैं जिसका डेल्टा 1 होता है, वो डीप इन द मनी का डेल्टा 1 होता है, वहाँ पर आपके सीधे सीधे 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, सीधे सीधे 1 रुपये का नुकसान होगा। आपको अगर मार्केट का डायरेक्शन क्लियर है तो प्लीज़ डेल्टा 1 रुपये पकड़िए, डेल्टा 1 पॉइंट पकड़िए, वहाँ पर आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ये आज का कंसेप्ट आपको ये वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए, हुआ ना? तो यहाँ पर आप चाहें तो 15 से 20 हज़ार रुपये में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब डायरेक्ट फ्यूचर वाला ट्रेडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑप्शन के अंदर। पर बात आती है दूसरी चीज़, चाहे आप ATM बाई कर लीजिए चाहे आप जो भी बाई कर लीजिए, ठीक है, किसका, जिसका डेल्टा 1 है उसको छोड़ करके, ठीक है, इनमें सब में आपकी कुछ न कुछ टाइम वैल्यू होती है जिसको हम थीटा के नाम से जानते हैं।
ठीक है, ओके। तो टाइम वैल्यू का कंसेप्ट मैं किसी दूसरे में बताऊंगा कि भाई आप किसमें एक स्टैक प्राइस में कितनी आपकी टाइम वैल्यू है, कितनी आपकी ओरिजिनल प्राइस है, वो मैं दूसरी वीडियो में कवर करूंगा। तो बात आते हैं यहाँ पर देखिए, तो एटीएम का जो थीटा है वो सबसे ज़्यादा डीके होता है। अब समझ में आ रहा है? अगर एटीएम का प्राइस आपका यहाँ पर बढ़ता है 50 पॉइंट के दर से, 0.50 पॉइंट के दर से, वहीं पर आपका जो एटीएम का थीटा होता है ना, मतलब जिसको हम टाइम वैल्यू, वो सबसे ज़्यादा माइनस होता है, सबसे ज़्यादा माइनस होता है। और ये जो आपका थीटा यहाँ पर दिख रहा है, ये मतलब एक दिन का थीटा आपका कितना होता है, 10। मतलब एटीएम का यहाँ पर अगर आपको थीटा -10 हो रहा है, और जो लोग यहाँ पर BTST करते हैं, मतलब नाइट होल्ड करते हैं, तो उनको कितना बड़ा नुकसान होता है आप यहाँ पर आप समझिएगा। उनको इतना बड़ा नुकसान होता है दोस्त कि अगर आपने एटीएम का कोई प्राइस यहाँ पर बाई करके गए हैं, एटीएम का प्राइस, ठीक है, अगर वो 100 रुपये वाला आप यहाँ पर प्राइस बाई करके गए हैं, और मार्केट क्या करती है कि मार्केट एक ही रेंज में जहाँ पर आपने बाई किया था, मान लीजिए 26,250 में, उसका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 100 रुपये चल रहा था, और ऑप्शन का मार्केट मान लीजिए उसी रेंज में इधर खुल गई, तो आप कुछ नहीं, यहाँ पर जो आपका -10 रुपये देखना है ना, तो आप यहाँ पर 10 रुपये माइनस कर देना, सीधे इसका प्राइस सुबह 90 रुपये हो जाएगा। अब थीटा का कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, सीधे सीधे 10 पॉइंट आपका माइनस कर देगा रात भर में, समझ रहे? मतलब ये एक दिन का थीटा होता है, 10 रुपये आपका माइनस होना ही होना है, चाहे मार्केट कहीं भी उठा पटक कर ले, बट ये आपके प्राइस में 10 रुपये माइनस होना। और ये किसके फेवर में जाता है? ये जो ऑप्शन सेलर होता है, इसलिए ऑप्शन सेलर को हमेशा प्रॉफिट होता है मेरे दोस्त। आप समझते क्यों नहीं है भाई? ये यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट समझिए, आपने एक कॉल को सेल कर दिया, एक आपने पुट को सेल कर दिया। अब यहाँ पर भी इसका थीटा आपका 10 है, यहाँ पर भी थीटा 10 है आपका, समझ रहे हैं? दोनों तरफ के थीटा काम करते हैं, मैं आपको एक तरफ का नहीं दिखा रहा हूँ, ये दोनों तरफ के बराबर होते हैं। तो 10 रुपये यहाँ से आपका माइनस होगा, एक दिन में 10 रुपये आपका यहाँ पर माइनस होगा, मतलब 20 रुपये तो आपका गया। क्या गया? एक ऑप्शन सेलर के खाते में गया। बाकी आप मार्केट कहाँ मूवमेंट करे, मार्केट अगर यहाँ पर 100 पॉइंट का मूवमेंट करती है मान लीजिए, ठीक है, 100 पॉइंट में आपका मान लीजिए कि कितना होगा इंक्रीमेंट, 50 पॉइंट का, ठीक है, 50, चलो तो इसका ये रेट आपका मान लीजिए कि 150 हो गया, यहाँ पर 50 पॉइंट और जुड़ा तो इसका रेट 150 हो गया, ठीक है, हो गया। ध्यान रखिए, इस 150 में अगर आपने एक तरफ बाई किया, मान लीजिए कॉल बाई किया, तो कॉल की तरफ आपका यहाँ पर कितना, यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है ना, आप यहाँ पर थीटा 10 रुपये माइनस कर दीजिएगा, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ 40 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा, बाकी 10 पॉइंट तो यहाँ पर गया ऑप्शन सेलर के खाते में। इस तरह से थीटा का भी कैलकुलेशन होता है। चलो इसके बारे में, थीटा के बारे में दूसरी वीडियो बनाऊंगा, नहीं बहुत बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। मेरा मेन कंसेप्ट आज का क्या था, देखिए डेल्टा वाला कंसेप्ट था, क्योंकि डेल्टा आपको समझना बहुत ज़रूरी था कि डेल्टा हमको कौन सा ऑप्शन बाई करने से फ़ायदा होता है और कौन सा ऑप्शन बाई करने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि आप अगर OTM बाई करते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, एक लास्ट में आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। चलिए, आप OTM बाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर 26,500 वाली कॉल आप बाई करते हैं, ठीक है, जिसका यहाँ पर आपका डेल्टा चल रहा है मान लीजिए 19, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ना दोस्त, आपका यहाँ पर कितना वैल्यू चल रहा है थीटा, यहाँ पर मतलब 7 पॉइंट आपका थीटा माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉफिट मिलेगा बताइए? आप 19 में 7 पॉइंट आप यहाँ पर थीटा माइनस कर दीजिए, कितना बचा, कितना बचा आप बताइए? तो अगर ये, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, कभी भी OTM आपको बाई नहीं करना है, नहीं तो OTM आपका ये जो थीटा है ना, ये आपको मार देगा, कहीं के लिए नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप ऑप्शन काम करते हैं ना, आपको ऑप्शन के बारे में अगर पता है पूरा का पूरा, आपको मार्केट के डायरेक्शन पता है, तो आप क्यों नहीं ITM के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं? क्यों नहीं डेल्टा आप यहाँ पर 60 से 70 वाला डेल्टा बाई करिए ना? अरे इधर चले जाइए ना भाई, आपके पास पैसा थोड़ा सा और लगेगा, यही होगा, बट ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, इनको बाई करिए ना, क्या दिक्कत है? ये डेल्टा बाई करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात आपको समझ आ रही? ये सारा का सारा डेल्टा जब आप बाई करेंगे भाई, यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर 91 वाला डेल्टा अगर आप बाई करते हैं, तो 91 का मतलब ये होगा कि 100 पॉइंट का अगर आपका निफ्टी आपके डायरेक्शन में गई, तो यहाँ पर 91 पॉइंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। क्लियर हो रहा है? ये है डेल्टा का मेन कंसेप्ट, आप मोटा मोटी समझिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर थीटा को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका थीटा कितना चल रहा है, आपका यहाँ पर देख लीजिए। ITM में आपका थीटा भी बहुत कम है, कितना है, -4 है, तो यहाँ पर 91 में आप यहाँ पर 4 पॉइंट का आपका थीटा माइनस कर दीजिए, तब भी आप यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट में हो कि नहीं हो? बट अगर वहीं पर अगर आप उल्टे जाते हो, और उल्टे जाने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर OTM की तरफ भागोगे, तो भाई डेल्टा भी आपको मारेगा, आपका यहाँ पर देखिए थीटा भी मारेगा आपका। आप बताइए, जितना आपका डेल्टा नहीं है उससे ज़्यादा आपके यहाँ पर टाइम डीके हो रहा है, बताइए क्या करेंगे आप यहाँ पर OTM लेकर के? बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं, बोला सर मैं तो 25,500 वाली जो पुट है उसको मैं यहाँ पर 60 लाट बाई करके रखा हूँ, मेरा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अरे बड़े भाई, कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा? यहाँ पर आपको डेल्टा मार देगा। ये तब बहुत किस्मत होती है जब ये गामा ब्लास्ट करता है ना, कभी कभार जो 1 रुपये वाला कभी 200 रुपये हो जाता है, वो आपका उसी दिन होगा
आप ऐसा मत सोचें कि नहीं नहीं आपका ये रातों रात आपको करोड़पति बना देगा। नहीं, रात में बहुत ज़्यादा थीटा डीके होता है, बहुत बड़ा, या तो फिर बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाए मार्केट, या तो बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो जाए, तब आपको बेनिफिट होता है। बट मार्केट हमेशा अगर रेंज में खुलती है ना, तो यहाँ पर आपको नुकसान ही होना तय है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आपने ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, डेल्टा वाला। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं आपको पूरा का पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा, बस आप बने रहिए। आप यकीन करिए, आपको एक बेसिक से ऐसी चीज़ मैं आपको सिखा करके जाऊंगा जो कि शायद ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, गुड नाइट और एंजॉय करिए।